बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 सितंबर 2021 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून पर नजर रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल आते हैं आपके लिए सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं जो गैर मुल्की होने के नाते आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। मस्जिद नबी में फ़र्ज़ नमाजों के लिए इजाज़तनामा ज़रूरी नहीं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि मस्जिद नबी में फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करने के लिए इजाज़तनामा ज़रूरी नहीं बल्कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना लाजमी है। औकात अखबार के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने बयान में मज़ीद कहा कि सलातो सलाम पेश करने और रोज़ा शरीफ में नमाज अदा करने के लिए इजाज़तनामा पहले भी ज़रूरी था और अब भी है। वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि मस्जिद नबी में नमाज के लिए जाने वालों से तवक्कुल एप्लीकेशन पर स्टेटस दिखाने के लिए कहा जाता है। जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज लिए हुए हों या कोरोना वायरस से सेहतयाब हो चुके हों या पहली डोज लेकर 14 दिन गुजर चुके हों, ऐसे ज़ायरीन को मस्जिद नबी में नमाज की इजाज़त होती है। उनसे अलग से इजाज़तनामा तलब नहीं किया जाता। सऊदी फोटोग्राफर ने मस्जिद हरम और मस्जिद नबी की तस्वीरी नुमाइश घर में लगा दी। सऊदी फोटोग्राफर बिंदर सगीर ने मस्जिद हरम, मस्जिद नबी और मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात की 15,000 से ज़्यादा तस्वीर लेकर अपने घर में नुमाइश लगा दी। अल अरेबिया नेट के मुताबिक ऑप्टिकल पिक्टोरियल फोटोग्राफर बिंदर अदरीस सगीर ने बताया कि उन्होंने सन 1415 हिजरी में फ़ोटोग्राफी की शुरुआत की थी। रफ्ता रफ्ता फ़ज़ाई फ़ोटोग्राफी के फ़न में कमाल हासिल किया, फिर फ़ोटोग्राफी के मुतअद्दिद कोर्स किए, रुबा सदी तक फ़ोटोग्राफी के फ़न पर घूमते रहे। 17 साल की लड़कियां आर्जी ड्राइविंग कैसे हासिल कर सकती हैं? सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक के मुताबिक 17 साल की लड़कियां ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकती हैं। औकात अखबार से बात करते हुए महकमा ट्रैफिक के अहदेदार ने बताया था कि जो 17 साल की लड़कियां आर्जी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करा सकती हैं, उनके मुताबिक आर्जी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराने के लिए उन्हें 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जमा कराने होंगे, मेडिकल टेस्ट कराना होगा। आर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के इशू के लिए ड्राइविंग स्कूल में एप्लीकेशन देना होगी। आर्जी ड्राइविंग इजाज़तनामा 1 साल के लिए होगा। 18 साल की उम्र में उसकी जगह बाकायदा ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। उसकी मियाद 5 साल से 10 साल तक होगी। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी से कोरोना वायरस से निपटने में मदद मिली। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा कि मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी ने कोरोना वायरस की वबा से निपटने में मदद की है। उन्होंने कहा इस टेक्नोलॉजी की बदौलत कोरोना वायरस की तेज़ी के साथ तशख़ीस और वैक्सीन की तैयारी में मदद मिली। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर सेहत ने रियाद मेडिकल टेक्नोलॉजी सरबराह कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए कहा कि मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के कामयाब इस्तेमाल की पहली मिसाल इंसुलिन की सूरत में रिकॉर्ड पर आई है। उन्होंने कहा बायोटेक्नोलॉजी अमराज की तशख़ीस और जीनियाती इलाज में मुअस्सर साबित हो रही है। एयरलाइंस का काबिल फ़ख्र माजी यौमुल वतनी पर अल सऊदी का तैयारी रीपेंट। सऊदी अरब में जो है सऊदी एयरलाइन ने सऊदी अरब के 91वें यौमुल वतनी जो है कौमी दिन के मुनासबत से अपने एक त्यारे को रीपेंट किया है ताकि वो सऊदी एयरलाइन के पुराने त्यारों के जैसा नज़र आ सके। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी एयरलाइन ने कंपनी के पुराने त्यारों के बेड़े और 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे में कौमी कैरियर की कामयाबी के बारे में एक ट्वीट में कहा कि अपने माजी के साथ हमने फ़िज़ाओं में एक शान कायम की है। त्यारे को 1980 और 1990 की दहाई के कंपनी के त्यारों की तरह नज़र आने के लिए मुकम्मल तौर पर दोबारा पेंट किया गया था, जिसमें एक सब्ज़ धारी थी जो 1981 से 1996 तक कंपनी का लोगो था। कंपनी के ऑपरेशन की मुद्दत की मुनासबत से त्यारे पर 75 नंबर भी रखा गया था जो 1946 में शुरू हुआ था। शाह सलमान जो है शाह अब्दुल अजीज़ और शाह सलमान और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर को एक और त्यारे के अमूदी सेटेलाइज़र में शामिल किया गया। कौमी कैरियर ने एक और ट्वीट में कहा कि रहनुमाओं के विजन और लोगों की मर्जी के साथ हम इंतहाई मुतबरक ज़मीन पर परवाज़ करते हैं और आसमान हमारी हद है। एयरपोर्ट पर फिंगरप्रिंट के बाद जवाज़ात से रजू करने की ज़रूरत है। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए कामा और आशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, उनसे आगे ही ज़रूरी है।
सऊदी महकमा पासपोर्ट यानी कि इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाजात से एक शख्स ने पूछा कि उनके जो है वो मार्च के पहले हफ्ते में हंगामी तौर पर यानी कि एमरजेंसी में छुट्टी पर गए थे। खरूजोदा 2 महीने का था, उनको जो है मई में वापस आना था मगर फ़्लाइट्स पर पाबंदी की वजह से नहीं आ सका। तहम अभी शाही रायत के तहत खरूजोदा और इकामा की मुद्दत में तोसी भी नहीं हुई है। जवाजात का कहना था कि वान शाही से दी जाने वाली जो रायत है उस पर जो तोसी है वो मरहलावार की जा रही है। उन ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जहाँ पर पाबंदी आई थी उनके इकामों और खरूजोदा की मुद्दत में तोसी के अहकामात वान शाही से जारी हैं और जवाजात से रजू करने की ज़रूरत नहीं है। बारी आने पर आपका इकामा और खरूजोदा जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से 30 नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया जाएगा। वाज़ेह रहे वान शाही से कोरोना वायरस से ज़्यादा मुतासरा ममालिक के शहरियों के लिए जो सऊदी अरब के इकामा होल्डर हैं अपने मुल्क के हुए हैं उनकी सहूलत के लिए उनके इकामे और खरूजोदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी के अहकाम जारी हो चुके हैं। महकमा पासपोर्ट जवाजात नेशनल डेटाबेस सेंटर की पार्टनरशिप से मरहलावार गैर मुल्कियों के इकामे और छुट्टी में तोसी कर रहा है। लेकिन जो है यहाँ पर परेशानी का सामना उस वक्त होता है जब ऑनलाइन चेक करते हैं तो उसमें उनको जो है वो एक्सपायर नज़र आता है तो लोग परेशान होते हैं। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और फ्लाइट्स की बहाली के साथ ही अगर आप आना चाहेंगे तो सिस्टम में चाहे एक्सटेंड दिखा रहा हो या ना दिखा रहा हो, जब तक हुकूमत ने तोसी दी है आप तब तक वापस आ सकते हैं। फिंगरप्रिंट के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मेरे बेटे की उम्र 7 साल है। जब फिंगरप्रिंट के लिए जवाजात से रजू किया तो बताया गया कि फिंगरप्रिंट हो चुके हैं। पता ये करना है कि जिनके फिंगरप्रिंट एयरपोर्ट पर हो जाते हैं उन्हें दोबारा फिंगरप्रिंट देने की ज़रूरत होती है या नहीं। जवाजात का कहना था कि एयरपोर्ट पर महकमा इमिग्रेशन के काउंटर पर फिंगरप्रिंट देने के बाद दोबारा जवाजात के दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं होती। ख्याल रहे सऊदी अरब में डिजिटल सर्विस सिस्टम के तहत हर शख्स के फिंगरप्रिंट जवाजात में जमा कराना ज़रूरी है। बच्चों के लिए उम्र की हद 6 साल और उससे ज़्यादा है। इदारे में मतलूबा उम्र तक बच्चों के फिंगरप्रिंट जमा कराना ज़रूरी है। बसूरत दीगर उनका इकामा और दीगर कानूनी मामलात मुकम्मल नहीं किए जाते। एयरपोर्ट महकमा इमिग्रेशन के काउंटर पर भी ये सहूलत फराहम की जाती है। इसलिए वो लोग जो पहली बार सऊदी अरब आते हैं उनके फिंगरप्रिंट सिस्टम के ज़रिए एयरपोर्ट पर ही ले लिए जाते हैं। ताहम फिंगरप्रिंट सिस्टम में फीड हैं या नहीं इसके बारे में तस्दीक जवाजात के अबशर पोर्टल से की जा सकती है। अगर फिंगरप्रिंट सिस्टम में फीड नहीं होते तो इस बारे में अबशर पोर्टल पर ज़ाहिर होने वाले पैगाम में ये लिखा होता है बसूरत दीगर दोबारा फिंगरप्रिंट देने की ज़रूरत नहीं होती। फैमिली फ़ीस के हवाले से एक शख्स ने पूछा है कि इकामा की तजदीद के लिए फ़ैमिली फ़ीस पे करना चाहता हूँ मगर दुरुस्त रकम मालूम नहीं हो सकी, कभी रकम ज़्यादा आती है कभी कम। मुकाबिल माली जो है वो मालूम करने के लिए बेहतर है कि बैंक अकाउंट में मौजूद डिपेंडेंट फ़ीस के ऑप्शन को इस्तेमाल करें। वहाँ अपने इकामे की दुरुस्त एक्सपायरी डेट दर्ज करें। याद रहे कि सऊदी अरब में इस वक्त जो है वो 400 रियाल माहाना के हिसाब से जारी है तो दुरुस्त जो है वो फ़ीस मालूम करने के लिए लाजमी है कि इकामा की दुरुस्त तारीख, दिन, महीना और साल के हिसाब से दर्ज किया जाए क्योंकि फ़ीस माहाना बुनियाद पर वसूल की जाती है। चोरी की 7 वारदातों में मुलव्विस 2 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में मक्का रीजन की पुलिस ने चोरी की 7 वारदातों में मुलव्विस 2 सऊदियों को गिरफ्तार किया है। आजल वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकरमा रीजन पुलिस के तर्जुमान ने कहा 2 सऊदी शहरी जद्दा मिशनरी में गाड़ी के शीशे तोड़कर बाज़ पुर्जे और कीमती अशिया चोरी कर रहे थे। तर्जुमान ने बताया दोनों शहरियों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। सऊदी अरब के साहली मकामात बुध को गर्द-आलूद हवाओं की लपेट में। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने आज बुध को सऊदी अरब भर में मौसमी हालात के हवाले से जो पेशगोई जारी की है अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ ने तवक्को ज़ाहिर की है कि बुध को आज गर्द-आलूद तेज़ हवाओं की वजह से बहरे हमर के साहली मकामात पर हद नज़र महदूद हो जाएगी। कौमी मरकज़ का कहना है कि जज़ान, असीर और बाहा के बलाई मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।